नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हज़ार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे बनाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। 75 रुपये प्रति हज़ार वार्षिक दर पर यानी 1000 रुपये पर 75 रुपये ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 100 रुपये पर लग जाएगा 7.5 रुपये। ठीक है, 7.5 रुपये ब्याज लगेगा। और 100 रुपये पर लगने वाले ब्याज को हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो इस सवाल में रेट दी हुई है 7.5%। ठीक है, और 2 वर्ष का है तो 7.5 दूनी 15%। 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 15%। और 2000 रुपये हैं तो 2000 का 15% कितना होगा, 2000 का 15% तो कितना होगा, 15 दूनी 30 और 1 जीरो और यानी 300 रुपये। और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल नंबर 2। किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। आप बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए एक मीनार बनाता हूँ। ये देखिए, ये एक मीनार है। ठीक है, इस तरीके से। और मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर, ये 40 मीटर की दूरी हमने ले ली। शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ से ये जो कोण है वो 60 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई पूछिए, यानी ये वाली लेंथ आपसे पूछिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनस, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हमें ये चाहिए और ये बेस हमें दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में या cot में। तो हम लगाएंगे tan थीटा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी या B अपॉन P। तो P अपॉन बी, तो P अपॉन में B यानी 40। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3 और P बटे 40। तो P बराबर कितना आ गया, 40√3। और यही सवाल का क्या है, उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। एक होम थिएटर सेट 4950 रुपये का है। यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 2 क्रमिक छूट की बात आती है तो आप इन्हें एक फार्मूला पढ़ा होगा, x + y - xy बटा 100। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 4950 रुपये और 20% की छूट दी गई, यानी 100 में 20 कम कर दिया गया तो बचा कितना, 80। तो आप 20 की जगह 80% लिखेंगे। और फिर 15% का छूट दिया गया, यानी कि 100 में 15 छूट दे देंगे तो बचेगा कितना, 85। तो 85% अब बच रहा है, तो यही मूल्य होगा। ठीक है, अब काट दीजिए। आइए 5 से काटते हैं। 20 पंजे 100, 45 और फिर 45 यानी 99। ठीक है, फिर 5 से काटिए, 5 के 20 और 17 पचे 85। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 17 दूनी 34 यानी 99 और गुना में हो जाएगा 34। और इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौके 36 यानी लास्ट में 6 होगा। और ऑप्शन नंबर बी में ही लास्ट में केवल 6 है। आप चाहें तो गुना कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% छात्र चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में लड़कियां कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। तो 1400 छात्र हैं। ठीक है, 1400 और 25% ही चश्मा लगाते हैं। तो 1400 का 25% आप निकालेंगे तो कितना होगा, 25%। एक 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 एक। अब गुणा नहीं करना है। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करने लगेंगे और समय खराब करेंगे अपना। गुणा नहीं करना है, आपको 14 × 25 लिखना। इतने बच्चे क्या हैं, चश्मा लगाते हैं। और चश्मा लगाने वाले में से 2/7 लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी होंगी, 7 में से 2 अगर लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी, 5। तो 5 लड़कियाँ होंगी कितने में से, 7 में से।
7 में से 5 लड़कियाँ। अब इसे काट दीजिए। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 25 से गुना करेंगे तो 250, यानी 250 लड़कियाँ चश्मा लगाती हैं और यही क्या है आंसर। ठीक है, समझ पाए। नेक्स्ट, कुछ आंकड़ों का माध्य 7, माध्यिका 8 तो बहुलक ज्ञात करें। ये तो आसान सा प्रश्न है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला। इसे याद रखना भी बहुत ही आसान है। 3 माध्यिका यानी जो माध्यिका देखिए बड़ा है तो उसमें 3 से गुना होगा, और माध्य थोड़ा छोटा है तो उसमें 2 से। ठीक है, वैसे आपको पता होगा फॉर्मूला। तो माध्यिका कितनी है 8, तो 8 से कितना हो जाएगा 24, और माध्य कितना है 7, तो 7 दूनी 14, और 24 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, और 10 क्या है उत्तर है इस सवाल का। ठीक है, नेक्स्ट, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। तो कई बच्चे पता है क्या करते हैं इस सवाल में, वो पहले 21 सेंटीमीटर व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, फिर उस गोले का आयतन निकालेंगे, और फिर 3 सेंटीमीटर व्यास से आयतन निकालेंगे छोटे गोले का, और फिर डिवाइड करेंगे तब आंसर लाएंगे। उस तरीके से नहीं करना आपको। देखिए गोले का आयतन होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये बड़े गोले का तो इसलिए मैंने बड़ा आर मानना है। ठीक है, और छोटे गोले का आयतन क्या होगा 4/3 आर क्यूब। तो आप देखेंगे कि 4/3 तो कट गया, और पाई से पाई भी कट गया, यानी केवल जो रिलेशन है वो आर की क्यूब, और मतलब बड़ी आर की क्यूब और छोटी आर की क्यूब। तो बड़ी गोले की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी 21/2। ठीक है, और फिर 21/2, और फिर 21/2। ठीक है, और व्यास कितनी होगी इसकी छोटे गोले की त्रिज्या 3/2, 3/2 और 3/2। अब इसे आपको हल करना है, इसे हल करना बेहद ही आसान है। इसे आप सरल रूप से ऐसे लिख सकते हैं कि 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2, और फिर भागा है ना तो इसे उलट करके लिखते जाइए 2/3, 2/3 और 2/3। ठीक है, समझ पा रहे हैं। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, और ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2। देखा कितनी आसानी से निकल आया। जब बचा ये केवल 3, 7 और गुना, तो 7 की क्यूब कितनी होती है 7 की क्यूब होती है 343। ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट, ए और बी के पास कुल मिलाकर 6300 रुपये हैं। यदि ए के 5/19 राशि बी की 2/5 राशि के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि। आसान है, दोनों को मिलाकर के 6300 रुपये हैं, 6300 रुपये हैं। और ए के, तो पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, यानी ए का 5/19 बराबर है बी के 2/5 के। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 5×5 = 25 ए बराबर 19 दूनी 38 बी। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ए और बी का जो रेशियो है वो क्या आया 38/25। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर ना, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना 63 है कि नहीं है। दोनों को जोड़ने पर 38 और 25 को जोड़ने पर 63, और 63 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 6300 रुपये। तो बी के पास पूछिए, तो बी नीचे वाला है, तो नीचे वाला कितना 25, 63 की 6300, तो 25 की कितनी होगी 2500, और यही इस सवाल का उत्तर है। समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि a + b 3 है और a³ + b³ + 9ab - 27 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो इक्वेशन है वो 1 है। ठीक है, और वेरिएबल कितने हैं 2 हैं, ए और बी वेरिएबल 2 हैं, और इक्वेशन एक ही है।
तो आप एक को इसमें से अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बी को 0 मान लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बी को 0 मानूंगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा या नहीं यहाँ से। और मैं अगर बी को 0 मान रहा हूँ तो ये तो समाप्त और ये भी पूरा समाप्त, ठीक है। ये समाप्त और ये समाप्त हो गया, बच गया ए क्यूब माइनस 27। तो ए बराबर तो यहाँ से हमें 3 मिला है और ए की क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27 और फिर माइनस 27 यानी कि 0, और यही उत्तर है, ठीक है। समझ पाए होंगे। जब इक्वेशन 1 रहे और वेरिएबल 2 रहे तो 1 को अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। एक स्कूल में लड़कियों का औसत वजन 15, लड़कों का औसत वजन 30। यदि सभी छात्रों का औसत वजन 25 हो और लड़कों की संख्या 12 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे इसे? इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका है एलिगेशन लगाना। जी हाँ, आइए आपको बताता हूँ। लड़कियों का तो हम लिख रहा हूँ गर्ल और ये बॉय, ठीक है। लड़कियों का औसत वजन है 15, लड़कों का औसत वजन है 30 और सभी छात्रों का औसत वजन कितना है 25। तो 25 लिखेंगे बीच में, और 30 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना होगा 5, और 15 में से 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, और इसका रेशियो कर लेंगे तो कितना आएगा 1:2, ठीक है। यानी बॉय की संख्या 2 है तो गर्ल की संख्या 1 है, लेकिन सवाल में तो दे रखी है 12 है, यानी 2 की वैल्यू दे रखी है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, और यही उत्तर है। समझ पाए एलिगेशन कैसे लगाना है? अगर एलिगेशन लगाना आपको नहीं आता तो आप कमेंट करेंगे, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। रीता ने 2250 रुपये के औसत मूल्य से 5 साड़ियाँ खरीदी। कितनी साड़ियाँ? 5 साड़ियाँ खरीदी, और 2750 के औसत मूल्य से 3 साड़ियाँ और 2750 का औसत मूल्य से खरीदी। तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य, तो एक तरीका तो ये है कि आप 2250 को गुना करें 5 से और 2725 को गुना करें 3 से और फिर 2 को भाग दे दें 8 से। ये एक तरीका है, लेकिन उस तरीके पर भी विचार करेंगे। लेकिन मैं एक और तरीका आपको बता दूं। पहली साड़ी का मूल्य कितना 2250 रुपये और साड़ियाँ कितनी हैं 5, ठीक है। और 2750 रुपये के औसत मूल्य से कितनी साड़ियाँ खरीदेंगे 3, ठीक है। तो इसमें अपने मन से कुछ भी औसत मान लीजिए। जैसे मैं इन दोनों के बीच का औसत मानना है, कुछ भी इन दोनों के बीच में जो है मान लीजिए। तो मैं मान रहा हूँ कि 2500 रुपये औसत है, ठीक है। मैं मान रहा हूँ इसे, ठीक है। 2500 रुपये औसत है। तो आप देखेंगे कि जो मैंने माना है 2500 रुपये और ये 2250 है, तो इससे कितना कम है, कितना कम है? तो आप कहेंगे 250 कम है। 250 कम है, 250 कम है। आप कहेंगे 250 कम है, तो 5 साड़ियों पे कितना कम होगा? तो आप कहेंगे 1250। 1250 क्या है? कम है, इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए 2750 रुपये, तो ये कितना अधिक है? जो हमने माना है 2500 रुपये, 2750 रुपये ये है, इससे कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 250 अधिक है, इसमें भी 250 अधिक है, इसमें 250 अधिक है। आप समझ पा रहे हैं? तो 3 साड़ियों पे कितना अधिक होगा? तो आप कहेंगे कि 25 × 75 यानी 750 रुपये अधिक होगा। तो मैं यहाँ से जानना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या होगा, ओवरऑल इफ़ेक्ट। तो आप कहेंगे जी ये 1250 और ये 750, ये प्लस में ये माइनस में है, तो घटाएंगे तो हमें माइनस में 500 मिलेगा। और ये कितनी साड़ियों का मूल्य है? 5 और 3, 5 और 3 8 साड़ियों का, तो 8 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 8 से जब इसे भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा? 8 × 6 = 48। ध्यान देंगे 8 × 6 = 48, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 यानी 62.5। तो ये माइनस में आएगा, माइनस 500 था तो माइनस में, यानी इसमें भी हमें माइनस कितना करना होगा। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सीखना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। 62.5 इसमें से घटा देंगे, तो घटाइए
तो 10 में से 5 गया तो 5.9 में से 2 जाएगा तो 7, फिर 9 में से 6 जाएगा तो 3 और ये बच गया 4 और ये 2। 2437.5 रुपये इसका उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो आइए इसे सिंपल तरीके से भी बना के देख लेते हैं। ठीक है, घबराइए नहीं, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी पर कोई बात नहीं। आइए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2250 गुणे 5 साड़ियों का मूल्य प्लस 2750 गुणे 3 साड़ियों का मूल्य, और इसे भाग दे देंगे कितने से, 5 साड़ियाँ और 3 साड़ियाँ, कुल 8 साड़ियाँ। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का मसा लसा क्रमशः 12 और 240 है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो ये तो आसान है, आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ लसा गुने मसा बराबर होता है क्या, पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुने दूसरी संख्या सेकंड नंबर। ठीक है, तो एलसीएम कितना है इसका 240, एचसीएफ 12 और एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 1 से मान लेते हैं। तो 24 से कितनी बार जाएगा, 10 बार में, और 12 कहाँ के 120, और यही उत्तर है। ये तो आसान सा सवाल था आपके लिए। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 75 है। ठीक है, और उनका अंतर 25 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। ये बहुत ही आसान है, x + y = 75। आप बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, मैं रुक नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, और x - y = 25। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को हम जोड़ दें तो y से y खत्म, और 2x बराबर हमें मिलेगा 100, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 50। और किसी भी इक्वेशन में अगर आप रखेंगे x की वैल्यू तो y बराबर क्या मिलेगा आपको, अगर ये 50 हम मैं यहाँ रख दूँ तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा 25। ठीक है, 25 और x बराबर कितना है 50, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 1250, और यही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो ए बी और तीनों मिलकर हैं, यानी ए + बी + सी। ठीक है, तो ए कर लेता है 20 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी की सहायता से 5 दिन में, यानी तीनों मिलकर के 5 दिन में है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 होगा। एलसीएम कैसे लेना है मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं बड़े नंबर को पकड़िए, क्या इन दोनों से कट रहे हैं, नहीं, तो इसे दोगुना कर दीजिए 40, तो फिर इन दोनों से कट रहा है, नहीं, तो फिर इसे और 3 गुना कीजिए तो 60, तो तीनों से कट रहा है तो कहें हाँ, तो यही एलसीएम होगा। 20 × 60, 15 × 4 = 60 और 12 × 5 = 60। ये क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई तीनों की। ए की एफिशिएंसी 3, बी की 4 और तीनों की 12। तो सी की कितनी होगी, तो अगर 4 और 3 है, तीनों मिला करके 12 एफिशिएंसी है। ठीक है, और ए की 3 है, बी की 4 है, तो सी की कितनी होगी, 4 और 3 7 हो गए, और 12 में से 7 जाएगा तो 5, यानी सी की एफिशिएंसी 5 है। और टोटल काम कितना है 60 है, और सी की एफिशिएंसी 5 है। तो कितने दिन लगाएंगे 12 दिन। 12 दिन सी अकेला 12 दिन में करेगा। समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/5 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है। आइए आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, और फिर मैं जो तरीका बताऊंगा उसी तरीके से आपको बनाना है एग्जाम में अगर टाइम बचाना है तो। ठीक है, आइए, सामान्य गति का 3/5 गति पर चलता है। ठीक है, यानी कि अगर उसकी गति पहले 5 रही होगी तो अब वह 3 की स्पीड से जाता है। ठीक है, ये स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। और तो टाइम क्या होगा, स्पीड का रेशियो हमेशा टाइम के रेशियो से उल्टा होता है। अगर स्पीड का रेशियो 5:3 है तो टाइम 3 और 5 लगेगा। ठीक है,
समझ पा रहे हैं? यानी पहले अगर 3 टाइम लगता था तो अब उसे 5 टाइम लग रहा है, तो कितना देर लग रहा है? तो आप कहेंगे जी 2 टाइम अधिक लग रहा है, ठीक है। और 2 की वैल्यू इस सवाल में कितनी दे रखी है? 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट। तो कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय, तो सामान्य समय कौन सा है? ये वाला है या ये वाला? ऊपर वाला या नीचे वाला? तो आप कहेंगे जी ऊपर वाला, क्योंकि सामान्य गति तो यही थी ना 5, और ये 3/5 से चला था, तो ये बाद की गति है, लेकिन सामान्य समय तो ये है। तो 2 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 30 होगी, और यही उत्तर है 30 मिनट। आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा पीछे करके आप देखेंगे वीडियो, दोबारा देखेंगे इसे तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। समचतुर्भुज है और इसके दोनों विकर्ण दिए हुए हैं, तो आप इसे तो फार्मूला से भी कर सकते हैं, अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो भी आप कर सकते हैं। तो आइए फार्मूला, तो समचतुर्भुज की एक भुजा, तो समचतुर्भुज की एक भुजा बराबर एक फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d, आप इसे नोट कर सकते हैं, यह तो याद होगा आपको, 1/2 अंडर रूट 30 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर भी नहीं करना आपको, 900 प्लस d2 यानी 40 का स्क्वायर 1600, तो 1600 और 900 2500 हो जाएगा, और 2500 का वर्गमूल कितना होगा? 50। तो 1/2 गुणे 50, तो कितना आएगा? 25, और 25 सेंटीमीटर क्या है? उत्तर 25 25 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इस फार्मूला को आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, बिना फार्मूले के भी मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि ये फार्मूला आता कैसे है, ठीक है। थोड़ा सा ही समय ख़राब करूँगा आपका, लेकिन क्या होता है कि एग्ज़ाम में कभी कभी हम भूल जाते हैं फार्मूला। आइए, ये देखिए, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, और ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, ठीक है। पहले विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर, यानी छोटा वाला ही, तो ये 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये वाला, ये जो विकर्ण है इसे मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर। तो 40 ये पूरा है, तो आधा कितना होगा? ये 20 होगा, और ये कितना होगा? 1 मिनट में आपको बता दूं, ये 20 है, तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कितनी होगी? 30 है पूरा, तो आधा कितना होगा? 15 होगा या नहीं होगा? ये वाली भुजा 15 होगी ना, ये वाली, तो ये 20 है, ये 15 है, तो ये कितनी होगी? और यहाँ पे आप जान रहे हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो पाइथागोरस अगर आप लगाएंगे, और अगर पाइथागोरस आप लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 15, 25 आएगा, क्योंकि ये कर्ण बन जाएगा। समझ पाए? चलिए, समझ पाए होंगे आप, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप दोबारा इसे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कैसे पाइथागोरस लगाना है इसमें? तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, तो आ जाएगा 625 जोड़ने के, और फिर 25 आ जाएगा, ठीक है। समझ पाए? चलिए, बहुत देर होगी इस सवाल में, नेक्स्ट पर चलते हैं। इतना का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक क्या होता है? ये तो आसान है, ये तो बोनस है आपके लिए, 1 नंबर बढ़ाने का मौका। तो जो सबसे अधिक होता है उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो 9 देखते हैं, 9 की कितने? 1 2 और 9 है कहीं? नहीं, 3 है, ठीक है, 3 है, हो सकता है बहुलक। 10 को देखते हैं, 1 10 2 10, और कहीं 10 नहीं, तो 10 तो नहीं होगा। 11, 1 2 3 4 यही होगा, और 3 तो है ही नहीं इसमें, तो 11 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी द्विघात बहुपद
पी एक्स 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्य का अल्फ़ा बीटा हूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a या माइनस c/a। तो आइए c कितना है इसमें 4 है कि माइनस c, नहीं c/a केवल। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a और शून्य किसके, तो c कितना -4 और a कितना है 2, तो काटेंगे तो कितना आएगा -2 और यही उत्तर है। ठीक है, समझ पाए। नेक्स्ट, गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर आपने पढ़ा होगा कि एवरेज स्पीड बराबर 2xy बटा x + y, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने, पढ़ा होगा। तो 2x क्या है यहाँ पर, तो पहली चाल है, तो पहली चाल कितनी 32 और दूसरी चाल कितनी है 40, और 40 और 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा 72। तो 2 से 72 काट लेते हैं 36 बार में, और 4 से 4 9 36, 4 8 32 और कटेगा नहीं कटेगा, तो 8 चौके 32, 320/9 उत्तर होगा। आप इसे काटेंगे तो कितना होगा, ऑप्शन से जा सकते हैं 3 9 30 27, यानी 72 और ये तो नहीं होगा 71 36 या 35 होगा। ठीक, तो 36 भी नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो यही उत्तर होगा। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण 115 डिग्री और एक आंतरिक सम्मुख कोण 45 डिग्री है तो अन्य दो कोणों की माप बताइए। मान लेते हैं एक त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण कितना है 115 डिग्री है और एक आंतरिक सम्मुख कोण 45 डिग्री है। ये वाला 45 अगर मान लें, तो पूछा है कि अन्य दो कोण यानी ये वाला और ये वाला, इस कोण की माप बतानी है। तो आप जानते हैं कि अन्य किसी भी दो कोणों को, ये अगर ये देखिए एक सरल रेखा है या नहीं, और सरल रेखा पर कितनी डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का, और 180 डिग्री में इतना तो 115 डिग्री है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला, ये तो 115 है, तो ये क्या होगा ये वाला, ये तो 180 में से 115 घटा देंगे वही होगा। तो 180 में से 115 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65। तो ये वाला कोण तो हो गया 65 और ये 45 पहले से है। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 65 और 45 जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 110। 110 और 180 में से घटा दीजिए तो ये वाला कोण, तो ये वाला कोण बराबर क्या होगा 180 माइनस 110, यानी कि कितना 70। ये तो यही पूछा था 70 और एक ये पूछा था ना, तो ये 65, तो 70 और 65 उत्तर होगा। 70 और 65, 65 70 पहला ऑप्शन। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए आज का आखिरी सवाल है, कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। इसे आपको कैसे करना, मान लेते हैं कोई धन है, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले मान लेते हैं कोई धन 100 है और 3 गुना हो गई। ठीक है, 300 हो गई, और कितने साल में हुई है 40 साल में, 40 ईयर्स। और तो कितना ब्याज बन रहा है यहाँ से 200 रुपये, 200 ब्याज बन रहा है, तो 40 साल का ब्याज है 200 रुपये। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 1 साल का क्या होगा, तो आप कहेंगे काट देंगे 5, तो आप कहेंगे 5 होगा। और ये ब्याज जो है कितने पर है 100 रुपये पर, और 100 रुपये पर लगने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं रेट कहते हैं। ठीक है, तो रेट कितना हो गया 5%, 5%। तो आपको मज़ा आया होगा कि नहीं मज़ा आया, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही बेहतरीन टेस्ट देने के लिए
जो चुनिंदा मैं सवाल आपके लिए लाया था वो आपको कैसे लगे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जीके की भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जीके भी मैं करा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। नमस्कार, जय हिंद।